वे मेरा आईक्यू देख लिया कि मैं कितना शातिर हूँ। तो कैसे मिक्कू को कैसे समझता है कि दादाजी फेंक रहे हैं। आग! सो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग करने वाला है एक बहुत बढ़िया सा दिमाग का टेस्ट। हाँ पता है, दिमाग का टेस्ट मतलब कि आज हम लोग करने वाले हैं अपना आईक्यू टेस्ट। क्योंकि बहुत दिन से लग रहा है कि मेरे को अपना आईक्यू टेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाया। हाँ, मेरा पिछला वाला वीडियो था जिस पे मैं ना और आर्यन ने मिल के हम लोगों ने सॉन्ग्स को गैस करे थे। और गाइस आप लोगों ने उस वाले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज हम लोग करने वाला है अपना आईक्यू टेस्ट, और उसमें हमको कितने मार्क्स मिलते हैं वो भी आप लोग देखना। सो अभी हम लोग अपने आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सो गाइस हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड को एकदम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए और कैसे आज है 21 जून। तो गाइस आज है योगा दिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने माइंड को शांत कर लेते हैं। हाँ तो गाइस अभी हमारा माइंड एकदम शांत हो चुका है, और अभी हम लोग करने वाले हैं अपना आईक्यू टेस्ट। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी भाई इस पूरा ये निकल गया यार। ओह सो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कैसे यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है मेरे को। एक शहर में दो बार्बर है, मतलब दो नाई है। एक के हेयर मस्त ट्रिम्ड है, बहुत सही लग रहे हैं, और दूसरे के हेयर पूरे बिखरे हुए हैं। मतलब कि गाइस एक शहर है जहाँ पे दो बार्बर है। इस एक के बाल अच्छे हैं, एक के बाल ट्रिम्ड करे हुए हैं ऐसा। तो आप बताएं, आप दोनों में से किससे हेयर कटवाएंगे? पहले से जिसके हेयर एकदम सेट है, मतलब ए, या दूसरे से जिसके हेयर पूरे बिखरे हुए हैं, मतलब बी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। मतलब कि गाइस भाई ने पूछा है कि एक के बाल ट्रिम्ड करे हुए हैं और एक के बाल मतलब ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, तो आप अपने बाल किससे कटवाएंगे? सो गाइस मेरा लॉजिक कहता है बी सही है, क्योंकि जो ज्यादा ध्यान काटने में रखता है वो बढ़ाने में नहीं रखता है। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं मुझे खुद पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस। मैं हाँ गाइस मैं बी को चूज करूंगा, क्योंकि गाइस वो बंदा एकदम ट्रिम्ड वगैरह, मतलब पूरा ग्रूम्ड, ऐसा ग्रूम्ड है। और वो पहला वाला बंदा है ना, वो देख के लग रहा है वो एक वेटर जैसा है। ऑब्वियस है, ए के हेयर एकदम मस्त सेट है, मतलब बी अच्छे हेयर काटता है, और बी के हेयर बिगड़े हुए हैं, मतलब ए अच्छे हेयर नहीं काटता है। तो आपको बी से हेयर कटवाना चाहिए। ये चलिए गाइस अगली पहेली देखते ये गाइस मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला समझ रहे हो? कि भाई का आईक्यू कितना हाई है, समझ रहे हो? इसलिए गाइस मैंने पहला योगा किया, जिससे मेरा मन एकदम शांत हो गया, और मैं अपने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट, हाँ मैं बिल्कुल कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, हाँ हाँ मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ वीडियो को पूरा कर सकूं, ठीक है। सो लेट्स गो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सी पहेली आती है। इसका गाइस मेरे को एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। हैं। सोनिया के घर पार्टी चल रही है। पार्टी के बीच में सोनिया को बोले शावा शावा सोनिए ते शावा शावा, जहाँ पे ये गीत बज रहा होगा देखना। समझता है कि उसकी रिंग गायब हो गई है। उसने खाना बनाते वक्त रिंग उतारी थी। उस समय किचन में 3 लोग थे। तीनों में से ही किसी ने रिंग चुराई है। सोनिया तीनों को बुलाती है और पूछती है, तुम में से किसने मेरी रिंग चुराई है? जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तीनों अपने पॉकेट का सारा सामान निकाल के सोनिया के सामने रख देते हैं। सोनिया तीनों की तलाशी लेती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तीनों के सामान को भी चेक करती है, लेकिन उसमें भी रिंग नहीं मिलती। पर किसी एक ने तो जरूर छुपाई है, लेकिन किसने? क्या आप तीनों के सामान को ध्यान से देख के बता सकते हैं रिंग किसने चुराई होगी? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर गाइस देखा जाए तो पहला जो बंदा है उसके पास गोल्डन कार्ड है, ठीक है।
मतलब कि गोल्डन कार्ड तभी बंदे को मिलता है जिसके पास अच्छे खासे क्रेडिट हो अपने बैंक में, और उसके पास सिल्वर कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो वो, और अगर एक की है शायद से, मे भी वो उससे घर की हो सकती है या फिर अपने गाड़ी की हो सकती है उसके। सो मेरे हिसाब से लगता है पहला बंदा तो नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत एकदम क्लियर दिख रहा है कि वो बंदा रिच है। अभी देखा जाए दूसरा बंदा, तो उसके पास भी सेम सिल्वर कार्ड और ब्लैक कार्ड है, जो कि गैस दिखाता है कि वो बंदा भी रिच है। और ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे बंदे के पास जो की है वो उसके घर की हो। तो ये भी देख के लग रहा है कि दूसरा बंदा भी रिच है, तो उसने भी नहीं चुराई होगी। बाकी रहता है थर्ड नंबर वाला बंदा, क्योंकि देखो गाइस, उसके पास है एक स्मोकिंग बॉक्स, मतलब कि सिगरेट का बॉक्स होता है वो है, फिर लाइटर है जिससे हम लोग वो जला सकते हैं, एंड थर्ड नंबर की चीज़ उसके पास की है। तो गाइस की तो गाइस कोई भी रख सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि वो रिच हो तो ही उसके पास की हो सकती है। सो मे बी गाइस मेरा आंसर थर्ड नंबर का बंदा है, क्योंकि guys उसके पास दिख रहा है कि गाइस, हाँ बस लॉजिकली देखा जाए तो ये हो सकता है कि थर्ड वाला बंदा हो। तो अभी हम लोग देखते हैं कि गाइस हमारे लॉजिकल बनिया भाई क्या कहता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप तीनों के सामान को देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में तो कोई रिंग छुपा नहीं सकता, तो ये तो हट गए। चाबियों में भी कोई रिंग नहीं छुपा सकता, मतलब ये भी हट गए। अगर आप देखेंगे तो तीनों सिगरेट भी पी रहे हैं और यहाँ पे एक ही लाइटर है, मतलब ये जलता है, मतलब इसके अंदर भी रिंग नहीं है। और सिगरेट का डब्बा भी फुल है, मतलब उसमें भी रिंग नहीं है, मतलब रिंग इस सिगार के अंदर है। चलिए अगली पहेली देखते। ओ भाई, ओ भाई साहब गाइस, फर्स्ट नंबर वाला बंदा निकला। गाइस देखो, ये फर्स्ट वाला बंदा है जिसने अपने सिगरेट के अंदर वो रिंग रखी है। गाइस मैंने क्या लॉजिक लगाया था, क्या करे यार। छोड़ो गाइस, अभी हम लोग आगे चलते हैं कि बनिया भाई तीसरी कौन सी पहेली लाता है। दो में से एक मैंने जीत ली है, एक हार चुका हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया। लेकिन गाइस अगर लॉजिकली देखो तो गाइस मैं सही हूँ, आपका भाई सही है। माइक चालू, हेलो वन, माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो गाइस लेट्स गो, अभी हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर के पहेली की ओर, और वो देखते हैं कि वो कौन सी पहेली है। बताइए ऐसा क्या है कि अगर आप उसे खिलाओगे तो वो जीवित रहेगा, लेकिन अगर आप उसे पिलाओगे तो वो मर जाएगा। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे खिलाओगे तो मैं जीवित रहूंगा, लेकिन अगर पिलाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। ऐसी तो कौन सी चीज़ है जिसको खिलाओ तो वो जीवित रहेगा, अगर पिलाओ तो मर जाएगा। भाई यार ये बहुत गंभीर दे दिया यार सवाल इन्होंने, कोई क्लू भी नहीं दिया इन्होंने यार। खिलाओगे तो जीवित रहूंगा, पिलाओगे तो मर जाऊंगा, ऐसा तो क्या हो सकता है यार। मे बी मोबाइल फ़ोन हो, क्योंकि हम लोग उसको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन पानी में गिराएंगे तो पानी बंद हो जाएगा। हालांकि हाँ आजकल नए फ़ोन्स आ रहे हैं वाटर प्रूफ है, मे भी गलत हो सकता है ये चीज़ मेरी। चलो अभी हम लोग इनका आंसर देखते हैं कि इनका आंसर क्या कहता है। और इसका सही जवाब है आग, फायर। चलिए आग, आग था गाइस, गाइस इसका आंसर आग था। खिलाओगे तो जीवित रहूंगा, पानी दोगे तो मर जाऊंगा। हेड्स ऑफ यू ब्रो, आपने जो पहेली बनाई उसके लिए हेड्स ऑफ यू ब्रो। अगली पहेली देखते हैं। बताइए ऐसा क्या है जिसे हम सिर्फ सुबह कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ गाइस, इसका आंसर लॉजिकली एक ही हो सकता है कि धूप लेना, मतलब कि हम लोग धूप का सेक ले सकते हैं, वो सिर्फ सुबह हो सकता है, रात को नहीं हो सकता, क्योंकि गाइस सूरज दादा सिर्फ सुबह में आते हैं, रात को नहीं। रात को चंदा मामा आते हैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ठीक है फिर गैस मेरा आंसर है धूप। ठीक है, धूप, धूप लेना, धूप का सेक करना, वो हो सकता है guys, ठीक है। लेट्स गो, अभी देखते हैं इनका आंसर क्या कहता है। इनकी पहेली का आंसर ये खुद देंगे, लॉजिकली अपने हिसाब से देंगे, तो देखते हैं इनका आंसर क्या हो सकता है। लेट्स गो। और इसका सही जवाब है ब्रेकफास्ट।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, इनका आंसर है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, हाँ ब्रेकफास्ट। कुछ भी गाइस, कुछ भी, कुछ भी। बहुत बढ़िया भाई, लाइक कर दिया मैंने इस भाई के वीडियो को। अभी करता हूँ यार। कहाँ गए भाई, आपका लॉजिक एक नंबर है यार, एक नंबर का लॉजिक है। ये दिया गाइस लाइक इनको। 4 में से 3 हार चुका हूँ, 1 जीता हूँ। लेट्स गो गाइस, देखते हैं इन भाई की 5वीं पहेली कौन सी है, और इसमें हम लोग जीत पाते हैं कि हार पाते हैं, पर ट्राई करेंगे 100% जीतने की। लेट्स गो गाइस। हैं। अद्वैय और निक्कू उनके दादाजी से कहानी सुनते रहते हैं। उनके दादाजी आर्मी में थे। चलो मैं तुम्हें अपने दिनों की एक आर्मी की कहानी सुनाता हूँ। मैं मेरे पोस्ट पे तैनात था। गर्मी का समय था और उस दिन तो हवा भी नहीं चल रही थी। दिन शांति से गुजर रहा था। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे शक हुआ कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं। मैंने पोस्ट के बाकी सभी लोगों को आगाह कर दिया और हम सब लड़ाई के लिए रेडी हो गए। तभी मुझे एक शिप आते हुए दिखाई दी। शिप के ऊपर के हिलते हुए फ्लैग को देख के मैं समझ गया कि ये शिप हमारे तरफ आ रही है। मैंने पोस्ट के बाकी लोगों को भी तैयार कर दिया आक्रमण के लिए। दादाजी आगे बोल ही रहे थे कि तभी निक्कू बोलती है, दादाजी आप फेंक रहे हो। कैसे? निक्कू को कैसे समझता है कि दादाजी फेंक रहे हैं? आपको क्या लगता है निक्कू को कैसे समझा होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। निक्कू को कैसे समझा दादाजी झूठ बोल रहा है, फेंक रहा है? वैसे एक और बार देखना पड़ेगा मेरे को। आपको क्या लगता है निक्कू को कैसे समझा होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। भाई ये भी टफ है यार। वैसे मे भी हो सकता है, ये चीज हो सकती है कि वो जो शीप है, वो इन्हीं हमारे लाइक इन्हें सोल्जर, इनकी टीम की मे भी शीप हो सकती है। और हाँ गाइस, इसमें एक चीज देखने लायक है। देखो कि ये जो शिप के ऊपर जो फ्लैग है और इनके दादाजी का जो फ्लैग है, वो दोनों लाइटली सिमिलर है गाइस, लाइटली सिमिलर है। तो मे बी हो सकता है कि ये उन्हीं की शिप हो। सो गाइस देखते हैं कि और इनका आंसर क्या कहता है। लॉजिकल बनना है भाई का गाइस, आंसर कैसे हो सकता है गाइस? यहाँ पे गाइस मेरी बोलती बंद। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दादाजी ने कहा था कि उस दिन हवा नहीं चल रही थी, तो शिप का फ्लैग हवा के बिना कैसे हिल सकता है? वही निक्कू को समझ जाता है कि दादाजी फेंक रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चल क्या? कुछ भी, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अगर गाइस लॉजिकल सोचो, आप लोग एक जगह पे हो, शिप आ रही है, तो गाइस शिप आ रही है तो मतलब वहां पे जो वो शिप ऐसे आएगी, तो उसका जो फोर्स होगा उससे गाइस थोड़ा तो फ्लैग ऐसा होगा ना। कुछ भी, मतलब हवा नहीं चल रही है तो गाइस जो चीज जा रही है तो उसके तो वजह से वो फ्लैग होगा ना गाइस। देखो कि अभी मैंने ये निकाल दिया, ठीक है, मैंने निकाल दिया तो मैं ऐसा ऐसे होऊंगा, ऐसे होऊंगा, देखो ऐसा हुआ तो ये मेरा बाल ऐसे हिले, मेरे हेयर से ऐसा थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ, देखो तो ये नहीं हिले। अगर पवन नहीं है, अगर गाइस देखो कि हवा नहीं है, तो मेरे हेयर ऐसा है, अगर मैं ऐसा मूव होगा तो मेरे हेयर्स ऊपर नीचे थोड़े हो गए ना। तो मैं ये क्या चाह रहा हूँ, क्या लॉजिक हुआ इस बात का? गाइस इस बात का क्या लॉजिक हुआ यार? गाइस बनिए, मेरे को फिर एक पॉइंट मिलता है, मेरा एक पॉइंट और गया। सो गाइस भी बहुत कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे इस चीज पे। लॉजिकल भाई, आपका लॉजिक बहुत गंदा है यार, लिटरली बहुत गंदा है, या फिर मैं पागल हूँ, पता नहीं चल रहा है मेरे को। सो गाइस लेट्स गो, अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी टेस्ट करते हैं। ओके, इस पिक्चर को मतलब कि भाई अब पहेली के अंदर हमारा ऑब्जर्वेशन टेस्ट करेगा। ऑब्जर्वेशन गाइस ये तो मैं बहुत बढ़िया करता हूँ, पता है आपको।
एक नंबर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और देखते हैं मेमोरी टेस्ट हमारी कैसी है। वैसे भी मैं बोलते बोलते चीज़ें भूल जाता हूँ कि मैं क्या क्या बोल रहा था। सो देखते हैं कि इसमें मैं जीत पाता हूँ या फिर हार जाता हूँ इस पहेली के अंदर। लेट्स गो गाइस। ध्यान से देख लीजिए। मैं भाई ने बोला कि इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तो मैं अभी ध्यान से, एकदम ध्यान से देख रहा हूँ। ठीक है, ओके। आपसे इस पिक्चर के ऊपर से कुछ सवाल पूछूंगा, तो ओके, पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला सवाल। कितने बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे? कितने बच्चे थग ऑफ वॉर खेल रहे थे, मतलब वो खिंचन खिंचाई जो थे, वो 6 लोग थे। 6 लोग थे। ध्यान से सोचिए और आपका छह, आंसर कमेंट कीजिए। टोटल 6 लोग थे। टोटल 6 बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। एक बार वापस से पिक्चर को जल्दी से देख लीजिए। गाइस फिर से मैं जीत गया गाइस। देखा, मेरे मेमोरी ऑब्जर्वेशन गाइस एक नंबर है। मैंने बोला ना कि आपका भाई गाइस ऑब्जर्वेशन में एक नंबर है। समझ रहे हो? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में एक नंबर है। समझ गए? हाँ समझ गए, समझ गए ना? समझ गए? समझ गए। लेट्स गो गाइस, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है। चलिए, अब मुझे बताएं, लड़की के हाथ में कितने बलून थे? ये तो मैंने गिना ही नहीं। शिट। 1 2 3 4 5, 5 बलून थे गाइस। 5 5 बलून थे। ठीक है ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। गाइस, यार शिट गाइस, मैंने वो चीज देखी नहीं उस लड़की के हाथ में कितने बलून थे। मगर गाइस मेरे को इतना पता है 5 बलून थे। ठीक है, 5 थे। कलर याद नहीं है, बट 5 था, इतना मेरे को याद है। लड़की के हाथ में 6 बलून थे। हार गए, इसमें भी हार गया। लग रहा है मेरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे वीक हो गया। इत्तू सा वीक हो गया, इत्तू सा वीक हो गया। सिर्फ एक बलून मैं जाके फोड़ देता हूँ। पीछे फोड़ दिया। अब मैं जीत गया। 5 बलून थे। ठीक है, इस 5 बलून थे, मैंने इसका फोड़ दिया अभी जाके। प्रेस रुको, मैं वहां पे जाके उसका बलून फोड़ के आता हूँ। ठीक है, ताकि मैं जीत जाऊँ। मैं अभी जाके अभी आगे उसका बलून फोड़ के आया वापिस। अभी मैं जीत गया, जस्ट मैं उसका बलून फोड़ के आ गया। अगर आपको पिक्चर को एक बार वापस देखना है तो जल्दी से पीछे जाके देख लीजिए अगले सवाल के पहले। चलिए, अब मुझे बताएं, इस पूरे पिक्चर में कितने पक्षी थे? 2 पक्षी थे गाइज। इस पिक्चर में 2 पक्षी थे, दोनों के दोनों पेड़ के ऊपर थे। पेड़ के ऊपर राइट साइड में एक लड़की लटक रही थी। सो आई मीन एक बंदा या फिर एक लड़की लटक रही थी, और उसके बाजू में एक बंदा या बंदी बैठी थी। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पता है? इसमें 2 पक्षी थे, वो इस पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। चलिए, अगली पहेली देखते हैं। गाइस आपका भाई जीत गया। ठीक है, जीत गया। हाँ, वो एक बलून वाला था, वो मैं फोड़ के आ गया। मतलब उसमें भी मैं जीता। ठीक है, मतलब 5 में से 2 पहले जीता, 3 पहले हार गया। 2 दोस्त बहुत भूखे होते हैं। गाइस गर्मी देखो यार, कुछ अलग ही लेवल की गर्मी है यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, भी मे बी ये इनकी लास्ट पहेली हो सकती है। दोनों ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। अचानक उनके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है, पर उनके पास जो फोक आती है वो बहुत बड़ी है। इस फोक से खाना मुश्किल है। अब दोनों खाना कैसे खाएंगे? फोक बहुत बड़ा है तो उनके मुंह तक पहुंच नहीं सकता। क्या आप सोच के बता सकते हैं दोनों को क्या करना चाहिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। गाइस फोक बड़ा है, तो ऐसे अगर देखा जाए
तो ये जो वाटका है, अरे जो बाउल है वो भी बड़ा ही है ना, तो और तो क्या, सीधा उनका हाथ से खा लेना चाहिए, और तो क्या होगा। फोक को कैसे छोटा करेंगे, वो तो कैसे लॉजिकल देखा जाए तो ऐसा है ही नहीं कि हम लोग फोक को छोटा कर सकें। ऐसा तो कोई है नहीं चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। कहीं सही हो सकता है कि डायरेक्ट अपने हाथ से खा लेंगे, और क्या। एक सेकंड गाइस, इसने बोला था कि इनके पास पैसे नहीं है, तो मे बी हो सके कि इनके पास ऑलरेडी फोक हो, जो दोनों के हाथ अपने ऐसे खींचे में रख के बैठे, ऐसे ऐसे खींचे में रख के बैठे दोनों अपने हाथ। मे बी हो सकता है कि इनके पास ऑलरेडी फोक हो। सो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग देखते हैं लॉजिकल भाई के इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, दोनों एक दूसरे को खाना खिलाएंगे कुछ इस तरह से। लॉजिक भाई, लॉजिक, लॉजिक गाइस। फोक बड़ी है, दूसरी फोक मत लो, ठीक है। उसी बड़ी फोक को उठाओ, डालो, खिलाओ। भाई क्या लॉजिक आपका भाई, एक नंबर। एक और पहले मैं हार गया गाइस। और गाइस कुछ सीखो, सीखो गाइस, कुछ सीखो इससे, इनसे कुछ सीखो। ये दोनों लड़के होके एक दूसरे को खिला रहे हैं और आप लोग शाह 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 शेयर करो यार, शेयर करो। लेट्स गो गाइस, अभी देखते हैं ये भाई की मे बी आखिरी पहेली कौन सी है। लेट्स गो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान ओ भाई, ये भाई पहेली आई जो भाई ने अपना थंबनेल पर रखी है। से देखिए और बताएं कि अगर आपके सामने तीन रास्ते हैं, पहले रास्ते में नुकीले आइस के टुकड़े हैं जो आपके पैरों के आर पार हो जाएंगे। दूसरे रास्ते में एक आग है जिससे अगर आप गए तो आपके पैर जल जाएंगे। और तीसरे रास्ते में गर्म कोयला है जिससे भी आपके पैर पूरे जल जाएंगे। तो बताएं कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। गैस इस बंदे ने बोला है कि पहले बर्फ है जो कि नुकीला है, जैसे पैर रखेंगे तुरंत वो अपने पैर के आर पार हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में जलता हुआ लावा, पैर रखोगे पूरा पैर जल जाएगा। और थर्ड नंबर पे है कोलसा, जो कि वो भी गर्म है। तो एक काम कर सकते हैं कि हम लोग जो बर्फ है उसको उठाएंगे और कोलसे के ऊपर डाल देंगे, जिससे कि कोलसा ठंडा हो जाए, और फिर हम लोग कोलसे के ऊपर से चल के निकल जाएंगे। गैस यही आंसर होगा, गैस मैं कहता हूँ यही आंसर होगा, ठीक है। इस गारंटी गैस यही आंसर होगा गैस। देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। मैंने बोला बर्फ लेंगे और कोलसे के ऊपर डाल देंगे, तो जिससे कोलसा ठंडा हो जाए और फिर हम लोग इजीली उसके ऊपर से ऐसे चल के जा सकते हैं। लेट्स गो गाइस, देखते हैं इनका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर देखते हैं। आपको सबसे पहले हल्का सा अपने पैर आइस पे रखना चाहिए जिससे आपके पैर गीले हो जाए। उसके बाद कोयले वाले रास्ते से आप आराम से निकल जाएंगे। पानी वेपर्स बन जाएगा जो आपके और कोयले के बीच में एक लेयर बना देगा, जिससे आपको कोयले की गर्मी का पता नहीं चलेगा और आप बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। एक शहर मतलब गाइस वही हुआ ना गाइस, वही हुआ। सो गाइस इसमें भी गाइस मैं जीत चुका हूँ। मतलब कि गाइस हुई टाई, टाई नहीं हुआ गाइस। जरा सर ये भाई जीत चुका है गाइस, मैं भी जीत चुका हूँ, ठीक है। मैं जीत चुका हूँ गाइस, मेरा कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं यहाँ पे। गाइस मेरे को अपना कॉम्पिटिटर कोई मेरे को दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि मैं विनर हूँ। आपका भाई गाइस विनर है। सो गाइस आज का वीडियो गाइस यही तक है, और आप लोगों ने मेरा आईक्यू देख लिया कि मैं कितना शातिर हूँ। ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा ये वीडियो देखने के बाद। सो हाँ गाइस, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना, आई मीन वीडियो के अंदर कमेंट कर देना।
और जितना सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आप लोग चैनल पे नए आ रहे हो और आप लोगों को ऐसे कंटेंट्स और नए नए चाहिए, जैसे कि मैं गाइज रैंडमली मैं वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ स्क्रिप्ट से, या फिर चैलेंजेस वगैरह वीडियोस, ट्रैवलिंग वीडियोस, ब्लॉग्स वगैरह और ऐसे कंटेंट्स भी। सो अभी जाओ मुझे बटन होगा सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम लोग मिलते हैं ऐसे नए एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड जय हिंद।